नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त के सबसे बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह 9 महीने कयास लगाया गया था कि इस बार का जत्थेदार कौन होगा, उसका रिपोर्ट जो है जस्टिस सोढ़ी साहब यानी कि आप दिल्ली से रिपोर्ट आ गया है। उसका जो सलाहकार है, यहाँ के सदस्य हैं चरणजीत सिंह जी, रिपोर्ट कर और एक प्रेस व्हीप कर रहे हैं। चलते हैं सीधे प्रेस व्हीप में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इससे पहले कि मैं आज के एजेंडा पर या जिस कारण आपको बुलाया गया उस पर विस्तृत रूप से जाऊं, अपने चेयरमैन जस्टिस RS सोढ़ी, रिटायर्ड जज दिल्ली हाई कोर्ट, APS बिंद्रा जी और हरदीप जी से बात की है। उन्होंने मुझे ये ड्यूटी दी है या डायरेक्शन दिया है कि चूँकि बहुत सारी भ्रांतियाँ लेट होने से जो फैल रही हैं, अब ये ज़रूरी है कमेटी के लिए, अगर तैयार है रिपोर्ट तो इसे हम जनहित करें। इस कमेटी के थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के साथ। जैसा कि आपको सर्वविदित है और आपने उस पर अपने अपने विचार भी दिए हैं अपने प्रिंट मीडिया के थ्रू। तखत पटना में डोनेशन आया कुछ दिन पहले डॉक्टर सामरा के द्वारा, जिसे तखत में रिसीव किया गया और बाद में कुछ ऐसी बातें आने लगी कि वो जो डोनेशन में चीज़ें आई हैं उसका क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटेंट्स में कुछ डिफरेंस हो सकता है। एक कमेटी प्रधान ने बनाई पहले इंटरनल लोगों के साथ, जिसकी रिपोर्ट 21 जुलाई को तखत साहब को सौंपी गई। उसके बावजूद भी जिसमें महेंद्र पाल सिंह ढिल्लो, रविंदर पाल सिंह, इंद्रजीत सिंह महासचिव, सुखदेव सिंह जी कथावाचक और दलजीत सिंह अधीक्षक थे, उसमें उस रिपोर्ट में कुछ कमियों का जिक्र आया हुए। डॉक्टर सामरा अगली मीटिंग 6/10 को वो हाजिर हुए। इस मीटिंग में ऑन ओथ उनसे ये पूछा गया कि आपने क्या क्या डोनेशन दिया है। उन्होंने लिस्ट ऑफ डोनेशन ऑन ओथ जो थी अंडर स्टेटमेंट हाई पावर कमेटी को कोर्ट में दी। वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ कलमबद्ध भी हैं और हमारे डिटेल रिपोर्ट में भी हैं। उस रिपोर्ट की कॉपी ऑन रिक्वेस्ट बाद में दी गई गौहर साहब को, रंजीत सिंह गौहर। हम पूरा नाम ना बोलें तो भी आप उसे रंजीत सिंह गौहर लें। गौहर साहब को दे करके उनसे पूछा गया कि ये सामरा ने दी है, क्या आपने इसे रिसीव किया है कि नहीं किया है, और आपके हिसाब से आपकी उपस्थिति में ये सारी चीज़ें तखत पटना पर रिसीव हुई या नहीं हुई। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और सारी चीज़ों का डिटेल हमें दिया। जैसे हार था, कलगी साहब थी, श्री साहब थी, मुख्यतः 3 चीज़ें उन्होंने दी जो हम लोगों ने डोनेशन के रूप में दी तखत साहब को। उसके बाद उनसे उन चीज़ों के बारे में डिटेल पूछा गया कि आपने ये चीज़ें कहाँ बनवाई, उसका प्योरिटी सर्टिफिकेट जहाँ से बनवाई वहाँ से मिला कि नहीं मिला। वो ले करके उन्होंने कलगी और हार के विषय में एक डिटेल मतलब ज्वेलर का सर्टिफिकेट, ज्वेलर का ये रिसीट और कितने पैसे दिए गए और किस तरह से दिए गए, उसकी पेमेंट कैसे हुई बाई चेक और कैसे, वो डिटेल दिया। लेकिन जब बात आई 1.25 किलो जो सोना दिया गया था श्री साहब के लिए, उसके बारे में उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया हम लोगों के पास कि ये श्री साहब, चूँकि पहले मैंने कभी नहीं बनवाया था, मेरे को पता नहीं है,
रंजीत सिंह जी गौहर हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि ये चीज़ हम अपने लेवल से बनाएंगे और ये आप पेमेंट हमें दे दीजिए। कालांतर में कुछ दिनों के बाद वो श्री साहब बनी और बन करके 70 लाख रुपया कैश एज पर स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर सामरा उन्होंने रंजीत सिंह गौहर को दिया। रंजीत सिंह गौहर जी ने जब सेकंड स्टेटमेंट जो सामरा का था वो दिया गया गौहर साहब को कि ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आपका क्या कहना है। उसके ऊपर रंजीत सिंह जी गौहर ने जिस पीरियड में 70 लाख दिया गया था उस पीरियड में उस जगह जहां पंजाब में दिया गया उनके घर पर, उस जगह पर अपने को उपस्थित नहीं होने के प्रमाण पेश किए। प्रमाण में उन्होंने एयर टिकट दी, एयर टिकट के साथ उन्होंने बोर्डिंग पास भी दिए। बोर्डिंग पास के बाद जब और एविडेंस मांगा गया तो उन्होंने टेलीफोन के डिटेल दिए जिसमें ये शो होता रहा था कि वो उस समय उस पीरियड में जब 70 लाख देने की बात कही गई है वो वहाँ न होकर के इंदौर कौन सा ये एक गुरुद्वारा है साहब और बिहार 1-2 दिन या वो मतलब पंजाब से वो बाहर थे। ये स्टेटमेंट उन्होंने कमेटी को दिया। उसके बाद वो सारे स्टेटमेंट जो दिए गए उसको इकट्ठा करके हम लोगों ने फिर गौहर साहब को दिया कि वो उनका ये कहना डोनेशन की जांच करना है, जो डोनेशन तखत साहब में दिया गया वो सही है या नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने तखत से एक क्वेश्चन किया, एक लेटर दिया कि आखिर तखत जब डोनेशन रिसीव करता है तो क्या मेथड अपनाता है, कोई प्रोसीडियर होगा, कोई तरीका होगा जिससे को ले करके आप डोनेशन रिसीव करते हैं। वो डोनेशन रिसीव करने का लेटर हमें डिटेल यहाँ से जनरल सेक्रेटरी ने भेजा जिसमें उन्होंने ये डिटेल कहा कि जब भी कोई कैश आता है तो हम ऐसे लेते हैं, जब ये ईमेल से आता है या पेटीएम से आता है ऐसे लेते हैं, जब डोनेशन गोल्ड एंड ज्वेलरी के रूप में आता है तो सबसे पहले उस गोल्ड एंड ज्वेलरी को रिसीव करने के बाद यहाँ के अधीक्षक उसे सामने ऑथोराइज दुकान में जाते हैं और जा कर के उसका सर्टिफिकेट लेते हैं। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद वो उसको रसीद दी जाती है और देने के बाद ये स्थितियाँ हमारा प्रोसीडियर। कमेटी ने उसमें ऑब्जर्व किया कि एक बहुत बड़ा कमी रह गई है। अगर प्रबंधक कमेटी या ऑफिस या यहाँ के अधीक्षक उसी मिनट जब ये डोनेशन दिया गया था उस समय अगर उसकी जांच करा लेते तो ये जहाँ 1.25 किलो सोना नहीं था जिसके लिए 70 लाख रुपया दिया गया उसको लेकर के ये विवाद नहीं उठता। इसलिए कमेटी ने अपने रिपोर्ट में पहला ऑब्जेक्शन प्रबंधक कमेटी पर डाला है कि इन्होंने अपने प्रोसीडियर को बाईपास किया और बाईपास करने के कारण पूरे वर्ल्ड में यहाँ की मर्यादा और यहाँ के रहस्य को लेकर के, रिसीविंग को लेकर के एक विवाद उठा। दूसरा, वहाँ से अब हम कमेटी आगे बढ़ी तो ये देखा गया कि ये डोनेशन किसने रिसीव किया, उसकी सत्यता जानने के लिए कमेटी ने भाई दिलीप सिंह जी और भाई बलदेव सिंह जी जो उस समय हेड ग्रंथी थे, आज वो कार्यकारी जत्थेदार है यहाँ के, उनको नोटिस दिया गया कि आप भी आकर के कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दीजिए कि आपने रिसीव किया कि नहीं किया। भाई दिलीप सिंह जी ने अपना स्टेटमेंट वहाँ जाके दिया और उसमें 3-4 जो डोनेशन दिए गए, एक में उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई, लेकिन कहीं पर जत्थेदार जहीं पर गौहर साहब की उपस्थिति उस फोटोग्राफ में नहीं मिली। गौहर साहब को रंजीत सिंह गौहर, हम पूरा नाम ना बोलें तो भी आप उसे रंजीत सिंह गौहर लें। गौहर साहब को देख करके उनसे पूछा गया
कि ये सामरा ने दी है, क्या आपने इसे रिसीव किया है कि नहीं किया है, और आपके हिसाब से आपकी उपस्थिति में ये सारी चीज़ें तखत पटना पर रिसीव हुई या नहीं हुई। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और सारी चीज़ों का डिटेल हमें दिया, जैसे हार था, कलगी साहब थी, श्री साहब थी, मुख्यतः 3 चीज़ें उन्होंने दी जो हम लोगों ने डोनेशन के रूप में दी तखत साहब को। उसके बाद उनसे उन चीज़ों के बारे में डिटेल पूछा गया कि आपने ये चीज़ें कहाँ बनवाई, उसका प्योरिटी सर्टिफिकेट जहाँ से बनवाई वहाँ से मिला कि नहीं मिला, वो ले करके उन्होंने कलगी और हार के विषय में एक डिटेल मतलब ज्वेलर का सर्टिफिकेट, ज्वेलर का ये रिसीट और कितने पैसे दिए गए और किस तरह से दिए गए, उसकी पेमेंट कैसे हुई बाई चेक और कैसे, वो डिटेल दिया। लेकिन जब बात आई 1.25 किलो जो सोना दिया गया था श्री साहब के लिए, उसके बारे में उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया हम लोगों के पास कि ये श्री साहब, चूँकि पहले मैंने कभी नहीं बनवाया था, मेरे को पता नहीं है, रंजीत सिंह जी गौहर हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि ये चीज़ हम अपने लेवल से बनाएंगे और ये आप पेमेंट हमें दे दीजिए। कालांतर में कुछ दिनों के बाद वो श्री साहब बनी और बन करके 70 लाख रुपया कैश एज पर स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर सामरा उन्होंने रंजीत सिंह गौहर को दिया। रंजीत सिंह गौहर जी ने जब सेकंड स्टेटमेंट जो सामरा का था वो दिया गया गौहर साहब को कि ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आपका क्या कहना है। उसके ऊपर रंजीत सिंह जी गौहर ने जिस पीरियड में 70 लाख दिया गया था, उस पीरियड में उस जगह जहां पंजाब में दिया गया उनके घर पर, उस जगह पर अपने को उपस्थित नहीं होने के प्रमाण पेश किए। प्रमाण में उन्होंने एयर टिकट दी, एयर टिकट के साथ उन्होंने बोर्डिंग पास भी दिए। बोर्डिंग पास के बाद जब और एविडेंस मांगा गया तो उन्होंने टेलीफोन के डिटेल दिए, जिसमें ये शो होता रहा था कि वो उस समय उस पीरियड में जब 70 लाख देने की बात कही गई है, वो वहाँ न होकर के इंदौर कौन सा ये एक गुरुद्वारा है साहब और बिहार 1-2 दिन, या वो मतलब पंजाब से वो बाहर थे। ये स्टेटमेंट उन्होंने कमेटी को दिया। उसके बाद वो सारे स्टेटमेंट जो दिए गए उसको इकट्ठा करके हम लोगों ने फिर गौहर साहब को दिया कि वो उनका ये कहना है, आप इस पर आपका क्या मंतव्य है, आप कमेटी को। वो आए मीटिंग में पिछले 1.5 महीना पहले आ करके उन्होंने कहा कि हम इस कमेटी को नहीं मांगते हैं। इससे पहले इससे पहले डॉक्टर सामरा ने ये कहा, डॉक्टर सामरा ने कमेटी को राइटिंग में दिया कि मैं इस कमेटी को मानता नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। रिगार्डिंग 70 लाख उन्होंने कहा हमारा अकाउंट नहीं है, हम कोई इनकम टैक्स नहीं देते हैं और हम कोई प्रूफ नहीं दे सकते हैं कि ये पैसा हमने दिया या नहीं दिया। इनके बाद उन्होंने इस दरमियान करीब 3 बार कमेटी से टाइम लिया कि हम आज आ रहे हैं, अगली तबीयत ख़राब है, हम 10 दिनों का, तो टाइम जो लगा हम लोगों को कमेटी को देने में, ज़्यादा टाइम हमारा गुजरा। जो पार्टीज कंसर्न थी उन्होंने हमसे बार बार 5 बार टाइम लिया गया कि हम अगली, आज हमारी तबीयत ख़राब है, आज हम बीमार हैं, आज कुछ है या वो है, आगे रख के टाइम लिया। और अंत में लास्ट में उन्होंने आकर के कमेटी को एक स्टेटमेंट दिया ऑन ओथ। उन्होंने कहा
राइटिंग में दिया कि मैं इस कमेटी को अकाल तख्त के उस फैसले से ऊपर नहीं मानता हूं जो पटना के 5 प्यारों ने दिया है, और मुझे अब इसका पार्ट एंड पार्सल नहीं बनना। प्रोसीडिंग कितने मीटिंग्स हुई, हर मीटिंग में स्टेटमेंट किनके हुए, उनके सिग्नेचर हैं, और मीटिंग के बाद कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया, ये सारा मिला करके करीब 148 पेज का एक स्टेटमेंट है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जिसे जो चाहे वो ऑन रिक्वेस्ट हमसे ले सकता है, हमारे प्रधान से ले सकता है। 19 तारीख को एक लेटर दिया गया यहाँ के प्रेसिडेंट को कि आप ये रिपोर्ट तैयार है, आके ले लीजिए। उनका आया कि हम बॉम्बे हैं, बॉम्बे से आते हैं, दिल्ली होके आएंगे और ले लेंगे। जब आज 22-23 आज कितना 25 हो गई, 26 आज हो गई। कल शाम को हमारे चेयरमैन ने हमें डायरेक्ट किया कि प्रधान अभी तक लेने नहीं आए हैं और पूरे वर्ल्ड की संगत रिपोर्ट जानना चाहती है, आप इसे प्रेस में दे करके एक कॉपी यहाँ के ऑफिस में रिसीव करा। नहीं मिला, और जो कुछ भी डॉक्टर सामरा ने कहा उसका वो एविडेंस नहीं दे सके, इसलिए डॉक्टर ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर ने श्री साहब खुद बनवाई है, ये प्रूफ कमेटी नहीं कर सकी, और ना ही जो सामरा और वो इसका प्रूफ कमेटी को दे सके। ये हमारा कंक्लूजन है। डॉक्टर सामरा पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर मस्किन का सामरा द्वारा लगाए गए जितने आरोप डोनेशन से संबंधित थे उसकी विस्तार पूर्वक हाई पावर कमेटी ने जांच की। 3 जगह जो डिफरेंसेस था उसमें 2 जगह जो भी डोनेशन दिया गया वो सही पाया गया, लेकिन श्री साहब के बारे में जो लगाए गए इल्ज़ाम वो कहीं से भी कमेटी ने सही नहीं पाए, और डॉक्टर सामरा अपने पक्ष में कोई एविडेंस कमेटी के आगे नहीं रख पाए। अगला आदेश किनका इंतजार होगा? अब ये प्रबंधक कमेटी जो है इस पर अपना फैसला लेगी। तो हमने फैसला अंतिम होगा, वो प्रबंधक कमेटी का फैसला हर हाल में अंतिम होगा। ये पावर प्रबंधक कमेटी का है। आप क्या हुए सर? मैं सदस्य हूँ, आज मेंबर ऑफ द प्रबंधक कमेटी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और एडवाइज़र के रूप में भी जो सहयोग है मैं आज की प्रबंधक कमेटी को दे रहा हूँ। रंजीत सिंह जी और तमाम तरह के जितने भी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, जिस तरह का डॉक्टर सामरा ने सीधे रंजीत सिंह पर आरोप लगाए थे कि उनके पंजाब निवास स्थान पर भी उनको कैश रकम दिया गया था, लेकिन रंजीत सिंह ने और साथ में इस रिपोर्ट में खास करके उस निराधार पाया गया था, क्योंकि रंजीत सिंह उस वक्त पंजाब से बाहर थे और साथ ही एक सबूत के तौर पर फ्लाइट का टिकट, ये तमाम तरह के डॉक्यूमेंट पेश किया गया। साथ ही चरणजीत सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा गया कि जिस तरह डॉक्टर सामरा ने आरोप लगाया बिल्कुल निराधार है, कुछ चीज़ों पर वो किए हैं, दान दिए हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ों को बिल्कुल निराधार। और ये है जस्टिस सोडी का ये रिपोर्ट, क्योंकि बहुत कयास लगाए जा रहे थे तमाम सिख संगत, तो अब ये पटाक्षेप हो गया है। अब सीधे प्रबंधक कमेटी का दायित्व बनता है कि कब रंजीत सिंह मस्किन को यहाँ तख्त साहिब के जत्थेदार के रूप में बहाल किया जाएगा। SSI 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।